Hello students, now we are proceeding for lecture 5 for class 12th students, which is Coulomb's law. Till now we have discussed what is charge and what are the three properties of charges, that is additivity property, conservation of charge and quantization of charge. तो अभी तक के डिस्कशन में हम ये जान चुके हैं कि दो चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अगर लाइक हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दो तरह के इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जिन दो चार्जेस पे फोर्स लग रहा है, एक दूसरे पे जो दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों रेस्ट पे हैं, दे आर नॉट मूविंग, इसलिए स्टैटिक वर्ड जोड़ा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि इस पूरी स्टडी को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि आप जानते हैं, स्टैटिक मीन्स चार्जेस आर नॉट मूविंग, दे आर एट रेस्ट, एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्जेस विल बी मूविंग, करंट एंड ऑल वी विल डिस्कस। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं विथ कूलॉम्स लॉ। अब हम ये देखेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस, ध्यान दीजिएगा पॉइंट चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ये कूलॉम्स लॉ से बताया गया है। सो नाउ लेट अस एज्यूम वी हैव two charges, one is q1, another positive charge q2, and they are separated by a distance r, and let's say they are kept in a frame of reference. We are choosing Cartesian coordinate system, x axis and y axis. अब ये दोनों चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगाएंगे। यह पॉजिटिव चार्ज, यह भी पॉजिटिव चार्ज, Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो किधर फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा, इस लाइन के लॉन्ग इस तरफ रिपेल करेगा तो दूर की तरफ जाएगा। इस फोर्स को हम डिनोट करते हैं F21 से, यानी Q2 पे Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स। 21 मीन्स सबस्क्रिप्ट क्या बता रहा है, 2 पे 1 ने फोर्स लगाया। सिमिलरली Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, किधर की तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ करेगा। इस फोर्स को हम डिनोट करते हैं F12 से। ऑब्वियसली F12 क्यों ले रहा है, क्योंकि Q1 पे Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स। फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्शन यहाँ देख सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स है तो इस पे ये फोर्स इधर लगेगा, इस पे ये फोर्स इधर लगेगा, और बिल्कुल इसी लाइन के लॉन्ग, द लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। ओके, अब इन दोनों F21 और F1 फोर्स वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो हम मान लेते हैं कि F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड। ये तो होता ही है, मानना ये है, इसको एक कॉमन सिंबल F से हम डिनोट कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस। और अब कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस रेस्ट पे हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों फिक्स्ड हैं अपनी जगह पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस r भी फिक्स्ड है। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस r डिस्टेंस से सेपरेटेड हों तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, वह फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये दो बातें, ये दो फाइंडिंग्स कूलॉम साहब ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला था। बार बार अलग अलग चार्जेस को लिया, Q1 Q2 की डिफरेंट वैल्यूज़ ली, R की डिफरेंट वैल्यूज़ ली, फिक्स्ड वैल्यूज़, और जब उन्होंने एनालिटिकल स्टडी किया तो पता चला कि भाई जो फोर्स है वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, बोथ ऑफ दिस इम्प्लाइज दैट
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कूलॉम्स लॉ कहलाता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है और ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मैथमेटिकल लैंग्वेज में कूलॉम्स लॉ को एक्सप्रेस करता है। अगर हम इंग्लिश में इस एक्सप्रेशन को लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए। अब इसको हम लिखेंगे, whenever two point charges, देखिए पॉइंट चार्जेस यहाँ महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग यहीं अंडरलाइन कर लेते हैं। whenever two point charges are separated by small finite distance, then they exert an electrostatic force of interaction। देखिए, हम यहाँ इंटरैक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। सो इसलिए हम यहाँ इंटरैक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑफ इंटरैक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस सच दैट, देखिए यहाँ डायरेक्शन बता दिया गया कि फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये बात यहाँ बता दी गई है। और किस प्रकार से ये फोर्स लगता है, सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब देखिए, जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन हमने इंग्लिश में लिखा, बिल्कुल मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम एक छोटे से एक्सप्रेशन में इस पे कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये इतना तो कूलॉम्स लॉ है, लेकिन कूलॉम्स लॉ को अब एप्लीकेबल बनाने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। आगे क्या बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अब इसके आगे जब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्मॉल केस में के लिखते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस के इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन दिस एक्सप्रेशन हियर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस के की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यूनिट क्या होगी इसकी, यहीं से इसकी यूनिट वर्कआउट कर लेते हैं। देखिए के को इधर रहने दीजिए, बाकी सारे क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड ले आइए। तो यहाँ पर है न्यूटन, के इधर बच जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, के को यहाँ छोड़ दीजिए। आर स्क्वायर को इधर ले आइए, तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अपॉन में आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये के की यूनिट हो जाएगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर
will become the SI unit for K. और K को फर्दर एक्सप्लोर करें हम तो ये K होता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, दिस मच ओनली। अब यहाँ पे ये K क्या था ये तो पता चल गया आपको कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कूलाम्स लॉ के एक्सप्रेशन में। अब ये K जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 4 इज अ रियल नंबर, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज 4। पाई आप जानते हैं 22/7 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म हमारे सामने आता है जिसको हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और ये बहुत ही रेलेवेंट टर्म है। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते क्या हैं? एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Free space means the space which is free of all matter particles, empty space, vacuum भी कहते हैं हम इसको। और ये permittivity क्या है? Permit is the root word here। ये बहुत relevant है। जब भी दो चार्जेस को हम वैक्यूम में रखते हैं तो उनके बीच जो फोर्स F निकलता है उसमें ये K जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जिसमें इनडायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट होता है, यह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे तभी पुटअप करते हैं जब दो चार्जेस एयर में या वैक्यूम में रखे हों। और अगर इन्हीं दो चार्जेस को हम वैक्यूम के बजाय किसी दूसरे मीडियम में ले जाके रख दें, मान लीजिए वाटर के अंदर रख दिया, केरोसिन के अंदर रख दिया या कहीं भी किसी भी दूसरे मीडियम में, वैक्यूम में ना रख के किसी ऐसे मीडियम में जहाँ पर खाली एम्प्टी स्पेस ना हो, तो यही दो चार्जेस Q1 Q2 रहेंगे, यही डिस्टेंस R रहेगा उनके बीच। मगर अब जो फोर्स की वैल्यू है इन दोनों के बीच, जो फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स दोनों एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे होंगे, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी कर जाएगा, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में इन दो चार्जेस को रखा गया है। अगर इन दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, और अगर इसे किसी दूसरे मीडियम में रखा गया है तो वहाँ पर एक नया टर्म आता है एप्सिलॉन, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आप रख देंगे चार्जेस को उस मीडियम की परमिटिविटी जो वेरी कर जाएगी, बदल जाएगी, मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। अब अगले वीडियो में हम लोग एप्सिलॉन पे डिस्कस करेंगे और कैसे परमिटिविटी वेरी करती है, क्यों वेरी करती है, मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कूलम्स लॉ में क्या चेंज आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में, एप्सिलॉन नॉट की जगह जब हम एप्सिलॉन को रखेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग एप्सिलॉन पे डिस्कस करेंगे और मीडियम बदलने पे कैसे कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन बदल जाता है। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप रिवाइजिंग।